हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। दोस्तों आज ना मेरे पास में Lenovo का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता 14 जनरेशन IdeaPad 5 2-in-1 लैपटॉप है। 2-in-1 सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली एक लैपटॉप जिसको कि आप एज अ टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो, कुछ इस तरह 360 डिग्री रोटेट करके। कुछ ब्रांड्स इसको X360 बोलते हैं जैसे कि HP, कुछ ब्रांड्स इसको 2-in-1 बोलते हैं जैसे कि Dell, एंड ये कन्वर्टेबल लैपटॉप्स भी कहलाते हैं। ऐसे में ये जो IdeaPad 5 2-in-1 है ये रिप्लेस करता है Lenovo की आइकॉनिक IdeaPad Flex सीरीज को। बेसिकली नाम चेंज कर दिया गया यहाँ पर, Flex से लेके IdeaPad 5 2-in-1 इसका भी नाम रख दिया गया लेटेस्ट। बेसिकली मेरे पास में जो वर्जन है वो आता है इंटेल के Core 7 14 जनरेशन 150U प्रोसेसर के साथ में, जहां पर हमें 10 को CPU मिल जाता है। लेकिन इस वाले लैपटॉप का 13 जनरेशन वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप उस वाले वर्जन के लिए भी इस वाली वीडियो को कंसीडर कर सकते हो। सिर्फ प्रोसेसर ही यहाँ पे चेंज करके रखा हुआ है। तो आगे इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 की, जिसके दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से, जहां पर अगर आप बॉक्स को देखो तो टिपिकल Lenovo स्टाइल वाला बॉक्स है। कुछ इस तरफ लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। अंदर बॉक्स के हमें एक चार्जर मिल जाता है विच इज अ 65 वॉट टाइप सी चार्जर, विच इज अ गुड थिंग। एंड हमें एक पेन भी मिल जाता है ऑफ कोर्स। एंड ये जो पेन है ना, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जो पहला फ्लैक्स Lenovo का रिव्यू किया था ना, तब से लेके ये सेम पेन चला आ रहा है। बेसिकली Lenovo ने इसके बाद डिजिटल पेन 2.0 भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन वाला पेन इंक्लूड करके दिया हुआ है, जो कि एक बैटरी के साथ में आता है इंस्टीड ऑफ रिचार्जेबल। कुछ यहाँ पर बटन्स देके रखे हुए हैं एंड वी हैव अ माउंट ऑन द पेन एज वेल, जिसके थ्रू आप इस पेन को अपने लैपटॉप के USB पोर्ट में डाल के माउंट कर सकते हो। इट्स नॉट अ मैग्नेटिक वाला पेन इनसाइड द बॉक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम अपने चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं, जिसके लिए सिर्फ 28,000 और सब्सक्राइबर्स चाहिए। आपका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, बिकॉज हम इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो प्लीज दिवाली तक हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, उसमें आप अपना सहयोग दीजिए। और फिर हम बात करते हैं IdeaPad 5 2-in-1 की डिजाइन के बारे में। सबसे पहले मटेरियल्स अगर आपको बताऊं तो टॉप प्लेट जो इसकी है ना, वो मेटल के साथ में आती है, लेकिन जो बैक साइड है वो प्लास्टिक का बनाया गया है। इवन जो फ्रंट डेक एरिया है वो भी यहाँ पर प्लास्टिक का बनाया गया है। और ये मैं गाल में लगा के इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज मेटल ठंडा हो जाता है, जबकि जो प्लास्टिक है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रहती है। जस्ट वन थिंग टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स। एज इट्स अ 2-in-1 लैपटॉप, हम इसको कुछ इस तरह से रोटेट करके एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं, पीछे का जो कीबोर्ड है ना वो डिसेबल हो जाता है। अगर आपको लगे कि आप एक्सीडेंटली टच कर दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है भाई। रोटेट करते ही लैपटॉप जो है वो अपना टैबलेट मोड के अंदर चला जाता है। ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड फिर काम नहीं करता है, बस फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करता है टू अनलॉक द लैपटॉप। आपको करके दिखाता हूं। कुछ इस तरह से आप इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज करके लैपटॉप को अनलॉक कर सकते हो। बहुत ही जल्दी लैपटॉप अनलॉक हो जाता है इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में। पोर्ट्स की दोस्तों अगर बात करते हैं तो वी हैव ऑन द लेफ्ट साइड HDMI पोर्ट विच इज HDMI 1.4B वाला पोर्ट, नॉट द फास्टेस्ट। इसके बाद HDMI 2.0 आया था, नाउ द लेटेस्ट इज 2.1। वी हैव 2 Type-C पोर्ट्स एंड ये फास्ट वाले Type-C पोर्ट्स हैं। USB 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट्स हैं, बट स्टिल Thunderbolt 4 के साथ में ये नहीं आते हैं। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी Lenovo की योगा सीरीज के लिए ये लोग सेव करके रखते हैं, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव आती है। यहाँ पर हमें 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक मिल जाता है। ऑन द राइट साइड वी हैव 2 USB Type-A पोर्ट्स। ये USB Type-A 3.2 अगेन फास्ट वाले पोर्ट्स हैं, Gen 1 वाले पोर्ट्स हैं। एंड देन वी हैव अ माइक्रो SD कार्ड। एंड यहाँ पर ये बटन जो देके रखा हुआ है वो पावर बटन है इसी लैपटॉप को स्टार्ट करने के लिए। पीछे की तरफ हमें एक फैन भी देके रखा हुआ है। एंड अगर बात करते हैं वेट एंड डायमेंशंस की, तो लैपटॉप यार कंफर्टेबल है हाथ में पकड़ने में। मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई बल्कि लैपटॉप हाथ में पकड़ा हुआ है। वेट लेके आता है 1.6 किलोग्राम्स का। एंड जो डायमेंशंस हैं इसके वो 17.5 मिलीमीटर थिक है ये लैपटॉप। थिकनेस जस्टिफाइड है। वेट अगर 1.5 के आसपास होता तो काफी अच्छा रहता, बट अगेन Lenovo की जो योगा सीरीज है वो थोड़ी सी इससे ज्यादा लाइट वेट होती है। अराउंड 1.5 किलोग्राम्स का 14 इंच वर्जन का उसका वेट निकल के आता है। यहाँ पर अगर डेक एरिया को देखते हैं ना, तो हमें अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर एज आई साइड मिलता ही है, Lenovo की ब्रांडिंग मिलती है।
इंटेल के कुछ स्टिकर्स मिलते हैं जो कि इंटेल कोर 7 14 जनरेशन का स्टिकर है, साथ ही इंटेल के ग्राफिक की ब्रांडिंग करके रखी हुई है। 2 फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स मिलते हैं। बात करते हैं अगर कीबोर्ड की ना, तो ये एक बैकलाइट कीबोर्ड है एंड इस कीबोर्ड की जितनी तारीफ मैं करूंगा ना उतनी कम है। लेनोवो के लैपटॉप्स मतलब मैं सन 2020 से रिव्यू कर रहा हूं एंड इसका जो कीबोर्ड है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा फेवरेट कीबोर्ड है ऑन एनी लैपटॉप, बिकॉज यहां पर भाई मैं जब भी टाइप करता हूं एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों ही, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे नेक्स्ट लेवल निकल के आती है। जहां पर बैकलाइट कीबोर्ड तो है ही ये, एंड माइक्रोसॉफ्ट की को-पायलट की के साथ में भी आता है। आपको बस एक बार ये वाली की दबानी है एंड आपका को-पायलट इनेबल हो जाएगा। बेसिकली को-पायलट इज माइक्रोसॉफ्ट का एआई वर्जन आप बोल सकते हो, चैट जीपीटी की तरह सिमिलर ही वर्क कर जाता है ये वाला भी। एंड अगर बात करते हैं स्पीकर्स की, तो फ्रंट फेसिंग 2 स्पीकर्स देके रखे हो। इसका फायदा ये है कि एक इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस आपको जरूर से मिल जाएगा। अब डिजाइन में ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिजाइन में कुछ कॉन्स नहीं निकल के आ रहे हैं। कॉन ये निकल के आ रहा है कि भाई इस लैपटॉप को आप सिंगल हैंडेडली ओपन नहीं कर सकते हो, जैसे कि सेम कहानी ऑलमोस्ट सारे ही विंडोज लैपटॉप्स के साथ में निकल के आती है। ट्रैकपैड की अगर बात करते हैं ना, तो साइज यहाँ पर डेफिनेटली मेरे को थोड़ा सा बड़ा किया हुआ नजर आ रहा है एंड जो ग्लाइडिंग स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी स्मूथ है इस वाले ट्रैकपैड के साथ में। एंड अगर प्राइस की बात करते हैं तो मैंने ये लैपटॉप 14 जनरेशन के साथ में दुबई से बाय करा है, बिकॉज इंडिया में अभी तक ये लैपटॉप 13 जनरेशन 13420H प्रोसेसर के साथ में ही अवेलेबल है। आई थॉट टू रिव्यू द लेटेस्ट वर्जन, जिसके लिए मैंने इस लैपटॉप को दुबई में कंप्यूटर केयर के थ्रू बाय करा है। 3000 अप्रोक्सीमेटली मेरे को ये लैपटॉप पड़ गया, 3000 दिरहाम का, जो कि इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 72,000 इंडियन रुपीस कन्वर्ट होते हैं। एक काफी अच्छा प्राइस है, बिकॉज इंडिया में सिमिलर प्राइस 13 जनरेशन वाले वर्जन का है। आई गॉट द 14 जनरेशन वर्जन। फिर अगर बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था दोस्तों कि इतनी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले लेनोवो एक मिड रेंज 2-in-1 सीरीज में प्रोवाइड कराएगा। ये एक 14 इंच की डिस्प्ले है जो कि 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है। अगर मैं आपको इसकी फुल ब्राइटनेस दिखाऊं तो कुछ इस तरह ये वाली डिस्प्ले ब्राइट हो जाती है। उसके बाद मतलब सनलाइट वगैरह में भी इजीली विजिबल रहती है ये वाली डिस्प्ले। एक एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले नहीं है, बट स्टिल जो रिफ्लेक्शंस हैं यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वो काफी कम निकल के आते हैं इस डिस्प्ले के साथ में। इवन जो व्यूइंग एंगल्स है ना, वो भी काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं, बिकॉज ये एक आईपीएस डिस्प्ले है जो कि फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में भी आती है। रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। बेसिकली ऑलमोस्ट सारी लैपटॉप्स इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में ही आते हैं इन लैपटॉप्स। मोबाइल फोन्स की बात अलग है, वो तो 10,000 में भी हमें 120 हर्ट्ज प्रोवाइड करा रहे हैं, बट फॉर लैपटॉप्स आई विश कि ये लोग 120 हर्ट्ज प्रोवाइड कराने लग जाएं। बट अगर आप किसी 60 हर्ट्ज वाले लैपटॉप से इस वाले लैपटॉप पे स्विच करते हो तो आपको ये डिफरेंस जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। अगर बात करते हैं टच की सेंसिटिविटी की ना, तो काफी अच्छा टच यहाँ पे दे के रखा हुआ है, मतलब रिस्पॉन्सिव है एंड एक्यूरेटली टाइप कर सकते हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं टच स्क्रीन लैपटॉप में कि क्या पाम रिजेक्शन सपोर्टेड है, तो बिल्कुल सपोर्टेड है। आपके एक्सीडेंटल टचेस को ये वाला लैपटॉप ऑब्जर्व करने वाला है। पेन की अगर बात करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेटली एंड प्रिसीशन के साथ में आप इस वाले पेन के साथ ड्राइंग कर सकते हो इस लैपटॉप में। मैं इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाता हूँ, अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैं मतलब धज्जियां उड़ाता हूँ ड्राइंग की, लेकिन फिर भी जो एक्यूरेसी है ना पेन की वो काफी अच्छी निकल के आ रही है। इसकी बैटरी मैं बहुत लॉन्ग टर्म में यूज कर चुका पेन को, लगभग 6 महीने के आसपास बैटरी चल जाती है, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है बैटरी को। एंड माउंट करने की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो ये आपको फैंसी भले ही ना लगे, लेकिन एक काफी अच्छा सोल्यूशन है। ये यूएसबी पोर्ट में आपके जिस तरह चला जाता है, कोई भी हार्म नहीं होगा यूएसबी पोर्ट को आपके, एंड अच्छे से जो है आपका पेन कनेक्टेड रहेगा विद द लैपटॉप। फिर अगर बात करते हो तो परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे ना मेरे मिक्स्ड ओपिनियन निकल के आते हैं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये लैपटॉप आता है इंटेल के प्रोसेसर के साथ में। एंड यार ये इंटेल के जो प्रोसेसर्स हैं वो अभी तक x86 वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बनाए जा रहे हैं, अनलाइक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स और अनलाइक एप्पल की एम सीरीज। अब ये जो प्रोसेसर है ये इंटेल कोर 7150U वाला प्रोसेसर है जो मेरे पास में है। 10 कोर सीपीयू अपने साथ में लेके आता है, 16 GB की रैम इस लैपटॉप में देके रखी हुई है, जो कि एक DDR5 5200 वाली रैम है। आता है 512 GB के स्टोरेज के साथ में। अब इसकी जो रैम है वो तो सोल्डर्ड है, हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। 16 GB बहुत ही अच्छी एक मेमोरी है, आपको अपग्रेड करने की जरूरत भी नहीं है, बट इसकी जो SSD है वो हम अपग्रेड कर सकते हैं। इट्स अ फास्ट Gen 4 NVMe वाली SSD स्टोरेज। 512 आई थिंक इट्स गुड फॉर मैनी, बट अगर आप हो जिसको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, मैं रेकमेंड करूंगा कि बाय करते ही स्टोरेज को अपग्रेड कर लेना, बिकॉज बाद में अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपको डेटा वगैरह पूरा ट्रांसफर
ट्रांसफर करना पड़ता है, जो कि एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ग्राफिक की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक है। दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन जो कि इंटेल के आइरिस एक्सी को रिप्लेस करता है। किस तरह ये वाला लैपटॉप परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले डे टू डे यूजेज आपको बता दूं। जितनी भी एप्लीकेशन दोस्तों आप इस लैपटॉप के साथ में ओपन करते हो ना, काफी फास्ट स्पीड में ओपन हो जाती है। मैंने फिल्मोरा एप्लीकेशन पे 1080p वाली वीडियो एडिटिंग करके एक्सपोर्ट करी तो काफी अच्छे से यहाँ पे इसका रिजल्ट भी मिला। बट अगर हम 4K वीडियो एडिट करते हैं इस वाले लैपटॉप में तो ये वाला लैपटॉप थोड़ा सा लैग हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक बहुत ही तगड़ी वाली परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक वाला लैपटॉप लेना चाहिए, गेमिंग लैपटॉप बेसिकली लेना चाहिए अगर आपको एक विंडो लैपटॉप ही चाहिए। बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस जब मैंने इस वाले लैपटॉप पे रन करी, जैसे कि Geekbench 6 एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जो मल्टीकोर के स्कोर्स निकल के आए वो ऑलमोस्ट 10,000 के निकल के आए हैं। कंपेयर टू इंटेल कोर i7 13 जनरेशन, इट्स अ गुड अपग्रेड। बट अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ सिमिलर प्राइस रेंज के लैपटॉप के साथ में, तो दुबई में मेरे को ये लैपटॉप अप्रोक्सीमेटली 75,000 इंडियन रुपीज का पड़ा। एंड 75,000 में अप्रोक्सीमेटली हमें स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह लगा के एप्पल का M4 मैकबुक एयर मिल जाता है। तो ये जो स्कोर्स हैं विंडोज लैपटॉप के अकॉर्डिंग बुरे नहीं है, बिकॉज प्राइस सेगमेंट में कोई भी और विंडो लैपटॉप हमें यही स्कोर प्रोवाइड कराएगा। लेकिन जब एप्पल के M4 सीरीज से हम इसको कंपेयर करते हैं तो वो भाई 15,000 के स्कोर्स निकाल के देता है, ये 10,000 के स्कोर्स निकाल के दे रहा है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा जंप हो गया, यहाँ पे 50% बेटर परफॉर्मेंस निकल के आ गई। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्राफिक स्कोर की ना, तो ये लैपटॉप 15,000 स्कोर करता है विद द 14 जनरेशन इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स, जबकि इंटेल का जो आइरिस एक्सी है वो 13,000 से 15,000 के आसपास स्कोर करता था, जो कि ईयर 2021 में रिलीज हुआ था। तो तब से लेके अब तक इन लोगों ने सिर्फ इतना ही इंप्रूव करा है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स। जबकि जो एप्पल की M सीरीज की चिपसेट है लेटेस्ट वाली M4 ऑन द मैकबुक एयर M4, वो भाई 30,000 के स्कोर्स हमें निकाल के दे देती है, जो कि डबल स्कोर्स हो गए। बेसिकली 100% बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस उस वाले लैपटॉप के अंदर हमें निकल के मिलती है। AI के स्कोर्स की अगर बात करूं तो यहां पे भी अच्छे स्कोर्स हैं व्हेन इट कम्स टू द विंडोज लैपटॉप, बट अगेन एप्पल से कंपेयर करते हैं तो ये स्कोर्स इतने कम क्यों निकल के आ रहे हैं भाई, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। इनको अब तक तो एटलीस्ट इतनी इंप्रूवमेंट कर देनी चाहिए थी कि जो लेटेस्ट विंडो लैपटॉप है वो एप्पल के लैपटॉप्स के साथ में कंपीट कर पाए। मैंने स्पीडोमीटर 3.1 भी टेस्ट करके देखा इसके साथ में, जो कि बेसिकली वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को टेस्ट करती है। वहां पे 11 स्कोर निकाल के दिया इसने 11 पॉइंट्स का, जबकि मैकबुक एयर M4 के स्कोर्स जो हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो किस तरह से निकल के आ रहे हैं। अब ये मैं बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहूंगा कि विंडोज लैपटॉप जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये स्कोर्स जो है ये मैंने भाई इस लैपटॉप को चार्ज करते समय कैलकुलेट करे हैं। अगर हम इनको चार्जिंग से हटा देते हैं तो ये स्कोर्स और ज्यादा कम हो जाते हैं, अनलाइक द मैकबुक एयर जिसको अगर आप चार्जिंग पे रखो या चार्जिंग पे ना रखो ये सेम स्कोर्स निकाल के देते हैं, बिकॉज ये ARM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है इसकी जो चिपसेट है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की तो यहाँ पे इस लैपटॉप ने निराश नहीं करा है, यहाँ पे बेसिकली रीड स्पीड मच बेटर निकल के आ रही है कंपेयर टू द मैकबुक एयर M4, एंड आप एक अच्छी क्वालिटी की SSD के साथ में अपग्रेड भी कर सकते हो इस वाले लैपटॉप को, जो कि बेसिकली आप एप्पल के किसी भी लैपटॉप में नहीं कर सकते हो। एप्पल में आपको एक टच स्क्रीन 2-in-1 फंक्शनैलिटी भी नहीं मिलेगी, एप्पल में आपको फैंस भी नहीं मिलेंगे लैपटॉप में, एप्पल में आपको पेन भी नहीं मिलेगा लैपटॉप के साथ में। तो बेसिकली इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन जहां पे इंप्रूवमेंट करी जा सकती है वो चीज मैंने यहां पर आपको बताई दोस्तों। एंड ऐसे ही अनबायस्ड एंड ट्रू रिव्यूज हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ना। फिर दोस्तों अगर बात करते हैं हम कैमरा की, तो यहाँ पर Lenovo ने एक 1080p फुल HD वेबकैम हमें प्रोवाइड करा के रखा हुआ है इस लैपटॉप के साथ में। कैमरा शटर के साथ में भी आता है, किस तरह से कैमरा दिख रहा है, साउंड कर रहा है, आप आगे देख सकते हो। दोस्तों ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 के वेबकैम के साथ में, जहां पर वी हैव अ फुल HD रेजोल्यूशन। स्टिल मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी क्लैरिटी और इंप्रूव होनी चाहिए। नाउ वी हैव मैकबुक्स विद 12 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा, जो कि मच बेटर लगते हैं। तो विंडोज मैन्युफैक्चरर्स को भी इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर ग्रेनी नहीं लग रही है फुटेज किसी भी एंगल से, डिटेल्स काफी अच्छी है, स्टिल नीड सम इम्प्रूवमेंट। एंड अगर बात करते हैं माइक्रोफोन की क्वालिटी की, तो 2-वे माइक्रोफोन है, आपको किस तरह से ऑडियो आ रही है आप देख सकते हो। एज आई ऑलरेडी सेड, कैमरा शटर यहाँ पर हमें मिल जाता है हार्डवेयर लेवल पे, तो कुछ इस तरह से वीडियो हम जो है बंद और चालू भी कर सकते हैं। ये तो दोस्तों कैमरा इस वाले लैपटॉप का। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट बनाई है ऑफ द लैपटॉप्स जो कि मुझे लगता है कि लेटेस्ट प्रोसेसर्स के साथ में सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी है।
उस लिस्ट को बनाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बेसिकली रिसर्च करी है कि कौन सा विंडोज लैपटॉप आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ऑब्वियसली इस वाले लैपटॉप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को एक्सेस करने के लिए आप वीडियो के टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां पर क्लिक करना एंड वी विल गेट द डिस्क्रिप्शन विद माय इंस्टाग्राम लिंक एज वेल। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी हम इसी तरह के शॉर्ट कंटेंट बनाते रहते हैं। बात करते हैं इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहां पर हमें एक 57 वॉट आवर की बैटरी मिलती है फ्रॉम लेनोवो। जैसे कि मैंने बोला, ये लैपटॉप इंटेल के प्रोसेसर के साथ में आता है। कंपेयर टू आर्म टेक्नोलॉजी ये कम पावर एफिशिएंट होते हैं। स्टिल 14 जनरेशन ने काफी इंप्रूव कर दिया है। इसकी जो बैटरी लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे की इन रियल लाइफ यूजेज निकल के आ जाती है। बट फिर भी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एक आर्म वाले लैपटॉप से, जैसे कि विंडोज में ही स्नैपड्रैगन के लैपटॉप आ जाते हैं या फिर एप्पल के लैपटॉप्स आ जाते हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये लैपटॉप कम चलता है। वो 10 से 12 घंटे की बैटरी लाइफ प्रोवाइड कराते हैं, ये 4 से 5-6 घंटे की मैक्सिमम ऑन नॉर्मल यूजेज कनेक्टेड टू वाईफाई प्रोवाइड कराते हैं। टाइप सी चार्जिंग के साथ में ये लैपटॉप लगभग 2 घंटे में फुली चार्ज हो जाता है, जो कि एक फास्ट स्पीड है मैं बोलना चाहूंगा। इवन अगर स्पीकर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें 2 फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स मिलते हैं। किस तरह का साउंड निकल के आ रहा है आप आगे देख सकते हो। ये तो दोस्तों स्पीकर्स बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर थे डेफिनेटली। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहां पर भी हमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज 11 मिल जाता है। द बेस्ट पार्ट इज दैट हमें एमएस ऑफिस प्री इंस्टॉल मिलता है विद दिस लैपटॉप। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे ही एमएस ऑफिस एप्लीकेशन लाइफ टाइम के लिए इंक्लूडेड है विद दिस लैपटॉप। बेसिकली आप लैपटॉप को बाय करने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको एक्टिवेट कर लेना। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू एनी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, वहां पर जाके अपनी माइक्रोसॉफ्ट आईडी के साथ में साइन अप कर लो या लॉग इन कर लो। आपका एमएस ऑफिस लाइफ टाइम के लिए उस आईडी के साथ में एक्टिवेट हो जाएगा। एंड विद दैट सेड दोस्तों, ये था लेनोवो का आइडियापैड 5 2-in-1 लैपटॉप। मैंने सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दिए। डिजाइन के साथ में मैं इंप्रेस्ड हूं विद दिस लैपटॉप। अच्छी पोर्टेबल डिजाइन देके रखी हुई है। डिस्प्ले फॉर द प्राइस काफी अच्छी देके रखी हुई है। स्पीकर्स काफी अच्छे हैं। सॉफ्टवेयर विंडोज का अच्छा निकल के आ रहा है। एमएस ऑफिस का सपोर्ट यहां पर देके रखा हुआ है। जो 3 एरियाज में इंप्रूवमेंट चाहिए ना, अभी भी ऑलमोस्ट सारे विंडोज लैपटॉप्स को इंक्लूडिंग दिस लैपटॉप, वो है दोस्तों परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी विद द गुड बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट चाहिए इन लैपटॉप्स को। एंड कैमरा में भी मैं बोलना चाहूंगा कि इंप्रूवमेंट किया है डेफिनेटली। पहले तो 720p वाले विंडोज लैपटॉप आते थे, अब 1080p आ रहे हैं। लेकिन और अगर इंप्रूव कर दें कैमरा को तो मैच कर सकते हैं एप्पल के लैपटॉप को या फिर बीट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आई होप टू सी मोर फ्रॉम विंडोज लैपटॉप इन द फ्यूचर। एंड विद दैट सेड दोस्तों, एज आई सेड, इन लैपटॉप्स को बाय करने के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई है जहां पे बेस्ट लैपटॉप मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो, सिर्फ अगर पसंद आई हो तो आप फॉलो कर लेना चैनल को। अगर नहीं पसंद आई हो तो आप ऐसे ही जा सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस लैपटॉप से रिगार्डिंग या किसी भी और लैपटॉप से रिगार्डिंग, तो मैं आपका रिप्लाई वहां पर जरूर से करूंगा दोस्तों। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।